तो अभी वारी एनर्जी के जो सीएमडी हैं हितेश दोषी, मैं अभी उनको किसी एक न्यूज़ चैनल पे सुन रहा था। तो बेसिकली उनका ये इंटरव्यू जो था वो ट्रम्प के टैरिफ के बाद आया था। तो उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो ट्रम्प के टैरिफ है उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा फ्यूचर में और क्या उनकी स्ट्रेटजी रहेगी। तो जो वारी एनर्जी है, एक बार पहले ये समझ लेते हैं बेसिकली कंपनी करती क्या है। ये कंपनी सोलर मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है और सोलर के जो पीवी मॉड्यूल्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग करती है ये। तो इसका 62,000 करोड़ का मार्केट कैप है और लगभग 250 करोड़ के करीब इस पे डेट है कंपनी के पास। 42 के अप्रॉक्स इसका आरओसीई है और रिटर्न ऑन इक्विटी शायद 32 का है इसका, और इसका प्राइस टू अर्निंग 62 का है। तो फंडामेंटली अगर आप कंपनी देखेंगे तो ठीक है, लेकिन इस कंपनी के अंदर ग्रोथ बहुत ही शानदार रही है। अगर पिछले 3 साल की मैं ग्रोथ देखूं तो टॉप लाइन ग्रोथ लगभग 80% की रही है और प्रॉफिट ग्रोथ भी अभी जो Q3 के रिजल्ट्स आए थे वो भी बहुत शानदार रहे थे। 116% की टॉप लाइन ग्रोथ रही थी और प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत शानदार रही थी। तो ओवरऑल कंपनी फंडामेंटली देखेंगे काफ़ी बहुत ही अच्छी कंपनी है। कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है परचेजिंग करने के लिए। तो अभी इसके जो सीएमडी थे वो एक बिजनेस न्यूज़ पे उसके बारे में इंटरव्यू दे रहे थे कि जो टैरिफ है उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो उन्होंने बताया जो कंपनी का टोटल टर्नओवर रहा था पिछले साल, उसका लगभग 18% उन्होंने यूएसए को एक्सपोर्ट किया था और इनका एक प्लांट भी है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है टेक्सास के अंदर विच इज़ इन यूएसए। तो इनके सामने सबसे फ़ायदे वाली चीज़ ये रहेगी जो 5 गीगावाट का जो प्लांट है, तो फ्यूचर में अगर कोई चैलेंजेस आता है तो उसके थ्रू ये यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग करके मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो इनका टेक्सास के अंदर प्लांट है उसका जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया से ही वहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। तो जो रॉ मटेरियल होगा उस पर भी टैरिफ लगेंगे तो सारी चीज़ें वही पड़ेगी। लेकिन जो सीएमडी है उनका ये मानना है कि जो पूरी दुनिया जो 90% एक्सपोर्ट करती है यूएसए के अंदर, उन पे इंडिया के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगे हैं। तो वारी एनर्जी फिर भी बेटर पोजीशन में अदर अदर कंपनी के कंपैरिजन में। तो आप देखेंगे जो जितना भी सोलर पैनल है इसमें अगर आप देखेंगे तो चाइना से बेहतर कोई भी नहीं है। पूरी दुनिया में चाइना कमांड करता है। तो चाइना पे टैरिफ ज़्यादा लगे हैं तो इसका जो फ़ायदा है वारी एनर्जी और इंडियन कंपनी को पड़ेगा। पर क्योंकि 26% का टैरिफ लगने से इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है। तो ये देखने वाली चीज़ रहेगी कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अभी के लिए इसके जितने भी क्लाइंट्स हैं या जो भी जिनको ये एक्सपोर्ट करते हैं उन्होंने कोई भी डील ना तो उन्होंने अभी कैंसिल की है और ना ही अपना ऑर्डर होल्ड पे लगाया है। तो ऐसा इनके सीएमडी का कहना था। तो फ्यूचर में जैसे उनसे सवाल पूछा गया था कि अगर ये टैरिफ रहते हैं और उनको थोड़ा बहुत अगर लगता है डिमांड में कमी आती है तो क्या वो प्रोडक्शन अपना वहाँ बढ़ाएंगे। तो जो टेक्सास वाला प्लांट है इन्होंने ऑलरेडी अपना जो प्रोडक्शन है डबल कर रखा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो अभी जो यहाँ से इंडिया से इसका जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता है तो उस पर तो टैरिफ लगेगा तो इम्पैक्ट सारा वही रहेगा। तो अभी जो मैनेजमेंट है वो भी वेट एंड वॉच वाली कंडीशन में है और देखते हैं कि फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इस पर कोई अपडेट्स आएगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। मैंने वैसे इसकी जो Q3 की कॉल हुई थी फैब में वो भी अटैम्प्ट की थी। तो कंपनी ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है और जब से इसका आईपीओ आया तब से इसका शेयर ने कुछ खास रिटर्न दिया नहीं है, काफ़ी गिरा है। तो अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग इसका थोड़ा सा रिलेटिवली हाई है, पर ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है तो आप इसको देख सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है मेरी तरफ से। थैंक्स फॉर लिसनिंग।